राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद भरे हुंकार, कहा गहलोत सरकार के जाने का समय आ चुका है, जनता को कामकाज का देंगे हिसाब। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा को जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी, कहा जन जन पहुंचना यात्रा का मकसद है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करने से पहले चित्रकूट पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिवराज मुखारविंद मंदिर में पूजा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक, 5 सितंबर को बैठक में संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा, सूत्रों के हवाले से है यह खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, गुलाम नबी आजाद को कमेटी में शामिल करने और खड़गे को ना शामिल करने से नाराज। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले राहुल गांधी, कहा इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र और एक चुनाव, राज्यों और संघ पर हमला है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव केशव वेणुगोपाल ने उठाए हैं सवाल, गठित कमेटी को जुमला बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान पर घमासान मचा है। उदयनिधि ने मलेरिया डेंगू से सनातन धर्म की तुलना की। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन पर शिकायत दर्ज, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत की। सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बोल पर अमित शाह का हमला, कहा सत्ता के लिए सनातन धर्म पर किया जा रहा है हमला। उदयनिधि के बयान के बाद सनातन पर सियासी संग्राम तेज, बीजेपी ने डीएमके को बताया कैंसर, कहा सनातन धर्म को मानने वाली बीजेपी डीएमके को मिटा देगी। सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बयान पर साधु संत नाराज हैं, सत्येंद्र दास ने कहा असंभव है सनातन धर्म को मिटाना। उदयनिधि के बहाने कांग्रेस पर बरसी बीजेपी, कहा सनातन धर्म के अंत की बात करने वाली डीएमके का साथ दे रही है कांग्रेस। सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, नाना पटोले बोले सर्वधर्म सद्भाव से कांग्रेस रखती है विश्वास। सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद बीजेपी से निष्कासित नेता टी राजा का उदयनिधि पर कड़ा प्रहार, सनातनियों को तमिलनाडु के सीएम के बेटे को सिखाना चाहिए सबक। एसबी-एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा सियासी दावा, कहा 2024 से पहले बीजेपी ज्वाइन करेंगे शिवपाल यादव। घोसी उपचुनाव के दंगल में उतरे रवि किशन और मनोज तिवारी, दोनों ने घोसी में बीजेपी की जीत का किया दावा। बिहार में छुट्टियों को लेकर गरजे गिरिराज सिंह, कहा सिर्फ हिंदुओं के पर्व पर छुट्टी की कटौती होती है, हिंदुओं को जाति में बांटकर खत्म करना चाहते हैं लालू और नीतीश। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा विशेष सत्र बुलाने से पहले सरकार क्यों नहीं विपक्ष से चर्चा कर रही थी। प्रतापगढ़ में महिला से दरिंदगी मामले पर सियासत तेज, बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने धरियावद पहुंचकर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली, सरकार से पीड़िता को 25 लाख मुआवजे की मांग ली। G20 समिट से पहले चीन और पाकिस्तान को पीएम मोदी की दो टूक, कहा अपने देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं, कश्मीर अरुणाचल में बैठक पर जताई गई थी आपत्ति। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार, 3 मूर्ति चौक के पास दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल, परखे गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, राजधानी के कई इलाकों में डॉग स्क्वाड के साथ मेटल और बम डिटेक्टर की टीम ने छानबीन। दिल्ली में होटल आईटीसी मौर्य के बाहर मेहमानों के काफिले को लेकर दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्रेस रिहर्सल, हर काफिले में एम्बुलेंस समेत 15 से 20 गाड़ियां शामिल। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फाइनल मोड में सारी तैयारी, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियों की भी रिहर्सल की गई। G20 समिट की तैयारियों पर एलजी के बयान पर सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना, कहा क्रेडिट के लिए तड़प रहे हैं एलजी साहब। मराठा संगठन से जुड़े संगठनों का मुंबई में विरोध प्रदर्शन, मराठा मोर्चा और संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी है। जालना में हिंसा को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी, सोलापुर में रास्ता रोककर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जालना हिंसा के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर इलाके में मराठा समाज के लोगों का प्रदर्शन, महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के नेताओं ने प्रदर्शन इसका समर्थन किया है। जालना हिंसा के खिलाफ मराठा समाज आक्रोशित है, बीड में लोगों ने गोदावरी नदी में खड़े होकर जताया विरोध, मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग की।
जालना में हिंसा के विरोध में मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जालना हिंसा का विरोध तेज, मराठा समाज की तरफ से बुलाया गया नासिक बंद, दुकानों के शटर गिरे। राजस्थान के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, बारात जाने के दौरान रास्ते में बाबा का झलक पाना था, इसलिए बेताब दिखे लोग। बारा में 2 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, केआरएस बांध से पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान के नजदीक लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। पलवल से नई दिल्ली जा रही थी ये ट्रेन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आई फ्लाइट से 50 लाख रुपए का 819 ग्राम सोना किया बरामद। मिक्सर मोटर के अंदर छिपाकर यह गोल्ड ले जाया जा रहा था। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मंदिर के पास हुआ एवलांच, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। एवलांच के बाद नदी का बढ़ा जलस्तर।